112 पोस्ट है। ठीक है, फॉर्म भरे गए हैं। एक सौ बारह पोस्ट है, फॉर्म भरे गए हैं 6154। और इसका एजुकेशन का मोस्टली फिजिकल पीईटी और पीएसटी हो चुके हैं, जिसमें आपके 29, 30, 31 जनवरी को पटियाला में हुए थे, जिसमें करीबन 3500 बच्चे ओनली फॉर पटियाला में बुलाए थे, जिसमें से 1600 बंदे आए थे। मतलब इनको एडमिट कार्ड भेजा था, जिसमें से प्रेजेंट रहे 1600, जिसमें से 190 बंदे फेल हो गए थे, तो बच के 1410 बंदे। ठीक है, 112 पोस्ट, 1410 बंदे ओनली फॉर पटियाला में। इसी तरह 28 बटालियन में रेवाड़ी में 200 बंदों को इनवाइट किया था 4 फरवरी को, तो इसमें से करीबन 150 बंदे पास हुए हैं, तो करीबन 6154 बंदे हैं, जिसमें से अपन बात करें तो 45 बंदे करीबन पीईटी 4000 से लेके 4500 तक पीईटी और पीएसटी क्वालिफाई है। तो एक बंदे पे बात करें तो 35 और 40 का कंपटीशन है और अच्छी तैयारी करनी है। ये था अपने पर पोस्ट पे बंदों का। उसके बाद बात करें कि इसका सिलेबस, ये देखो 112 पोस्ट है, जिसमें 96 तो मेल की है और 16 है फीमेल की। फीमेल में कंपटीशन 10 या 15 का है, 10 या 15 बंदों का एक सिलेक्शन हो जाएगा फीमेल पे। तो अच्छी तैयारी कीजिए। और बात करें सिलेबस पे, ये लो सिलेबस पे बात करें तो अपने इसमें इंग्लिश है 10 नंबरों की, 10 नंबरों की हिंदी है, और 10 नंबरों की जीके है, और 10 नंबरों की आपके रीजनिंग है। तो इसमें आपके 40 नंबर का जो पार्ट है उसमें हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके, यह है फर्स्ट पार्ट। मान लो पार्ट फर्स्ट जो 10-10 नंबरों का है, 10 नंबर और 10 इक्वेशन, यह है 40 क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में। बात करें सेकंड पार्ट की, सेकंड पार्ट आपकी मेरिट बनाएगा। ये तो सब बंदे लमसम तैयार करते ही रहते हैं हर एग्जाम में, चाहे दिल्ली पुलिस हो, एसएससी जीडी हो, उसमें इनका तैयारी चलती रहती है। बात करें पार्ट बी की, तो पार्ट बी में जनरल साइकोलॉजी, इंटेलिजेंसी एंड क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम एंड सॉल्विंग, यह है। दूसरा है पर्सनैलिटी, तीसरा है साइकोपैथोलॉजी, और चौथा है काउंसलिंग साइकोलॉजी और मैनेजमेंट, ह्यूमन जो रिसोर्स है उसके बारे में, एचआरएम के बारे में, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो ये है, इसमें अपना 5 टॉपिक और अपने 60 नंबर का। ठीक है, ये था अपना दूसरा पार्ट। तो आपकी मेरिट तो बताइए, जो इसमें बीट कर गया या कंपटीशन में जीत गया उसका सिलेक्शन होगा। तो आज हम एक नए टॉपिक, बहुत ही ईजी टॉपिक, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, बहुत ही शानदार टॉपिक होगा, वो आपको मैं करवाऊंगा। और इसमें से आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और कोशिश ये करेंगे कि अपने ही क्लास में से सारे क्वेश्चन पढ़े और मन से तैयारी करनी है। और कोशिश ये करना है कि एग्ज़ाम तक आपको कोई बीमारी या कोई बुखार उखार या बीमार ना पड़े। कंटिन्यू पढ़ोगे तो सिलेक्शन होना ही है।
यह है अपना पहला टॉपिक, मानव संसाधन प्रबंधन। मानव का मतलब मनुष्य, संसाधन मतलब रिसोर्स, और प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट। इसका मतलब क्या है कि अपन जो कोई भी कंपनी है या कोई भी अपनी भर्ती है, फौज है या आर्मी है, उसमें अपने मानव को कैसे प्रबंधन या कैसे उनको मैनेजमेंट करना है, कैसे उनकी भर्ती निकाली जाती है, चयन और ट्रेनिंग और उसके बाद विकास, ये अपने कंप्लीटली है। इसी पे टॉपिक चलेगा। करीबन 6 या 7 वीडियो बनेंगे, आधा आधे घंटा, एक एक घंटे के 40 मिनट के। तो आपको बहुत ही गहराई से पढ़ाया जाएगा। मानव संसाधन प्रबंधन, सरल भाषा में बोले तो दूसरों से काम कराने की कला को ही अपन प्रबंधन बोलते हैं। और ये प्रबंधन प्रबंधन मानव संसाधन नियोजन मतलब अपन को जैसे ये वैकेंसी निकली, क्या डायरेक्ट 112 क्यों निकाली? 113 निकाल देते, 100 निकाल देते, लेकिन नहीं, उससे पहले मैनेजमेंट करना पड़ता है, या फिर उससे पहले प्लानिंग करनी पड़ती है। प्लानिंग, नियोजन मतलब प्लानिंग। जो प्लानिंग करेंगे उसमें देखा जाएगा कि कितनी वैकेंसी पहले से खाली है, उसका जो कल्याण पक्ष है, कर्मचारी पक्ष है या फिर अदर पक्ष है, वो सब प्रमोशन से लेकर सब कल्याण पक्ष और सारे पक्ष देखे जाते हैं। उसके लिए सीनियर से जूनियर से सभी से राय ली जाती है, मतलब प्लानिंग की जाती है कि अपने को कितने बंदों की ज़रूरत है। प्लानिंग के बाद आपके भर्ती मतलब एक रिक्रूटमेंट या एडवर्टीजमेंट निकाला जाता है कि भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई करो। सारे बंदों का फॉर्म अप्लाई करवा दिया जाता है जो भी इसमें योग्य है। तो उसके अनुसार फॉर्म भरवाने के बाद उसके बाद उनका चयन किया जाता है। जैसे अपने चयन के लिए पहले प्रोसेस होता है चयन में भी, जैसे अपने चयन में पीएचडी करवाया, टीईटी करवाया, उसके बाद एग्ज़ाम करवाएंगे, उसके बाद मेडिकल करवाएंगे, डिटेल मेडिकल एग्ज़ाम। तो ये चयन की प्रक्रिया होती है। उसके बाद आपके फाइनल लिस्ट निकली जाती है। फाइनल लिस्ट इसमें ये होता है जो भी है, कोई भी, जैसे ये तो अपने फौज की हो गई, दूसरे भी जैसे कंप्यूटर की है या शिक्षक की है वैकेंसी है, उसी में भी सभी में प्लानिंग की जाती है। उसके बाद उनका जैसे ही सिलेक्शन हो जाता है, इन सभी में वो क्वालिफाई हो जाता है, उनके बाद उनका ट्रेनिंग करवाया जाता है। ट्रेनिंग के बाद उनका विकास हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी निकली है, तो उनको कोर्स कंप्यूटर का करवाया जाएगा, कंप्यूटर का, ताकि उस चीज़ को जो आपने, जिसके लिए आपने प्लानिंग की थी, उस प्लानिंग में बंदा सक्सेस हो। या फिर कोई मशीनरी है, एक मशीन है, मशीन, ताकि उसको टूट फूट से वो सही तरीके से उसको हैंडल करे, उसको ट्रेनिंग करवाई जाएगी। ट्रेनिंग करवाने के बाद उसका मानसिक विकास हो जाता है कि बंदा एकदम एक्सपर्ट हो जाता है, कोई गलती ना करे, या कोई उसको जिसके लिए उसने चयन किया है वो अपने वांछित लक्ष्य को प्राप्त कर सके। जो लक्ष्य था कि हमें इतने बंदों को, 112 बंदों को चयन करना था, वो अपने फौज में बंदों का स्ट्रेस दूर करे, उसके लिए उसकी ट्रेनिंग करवाई जाएगी, प्रॉपर ट्रेनिंग और कोर्स करवाया जाएगा। उसके बाद वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा। तो ये कम्प्लीटली ये है, मतलब एक अपने सरल शब्दों में मैंने बताया है। उसके बाद इनको कम्प्लीटली एक एक को डिटेल से कि पहले इसके बारे में किसने सोचा, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। तो नेक्स्ट बात करें परिचय। परिचय क्या है कि प्रबंधन का जनक किसको कहा जाता है? पीटर ड्रेकर को। किसको कहा जाता है? प्रबंधन का यानी मैनेजमेंट का जनक किसको कहा जाता है? पीटर ड्रेकर को। ये पीटर ड्रेकर कहाँ के थे? ऑस्ट्रिया के। ठीक है, ऑस्ट्रिया के नाम से आपने एक और सुना होगा। ऑस्ट्रिया में कौन था? एक आपने सुना होगा आनुवांशिकी का जनक। बताओ कौन था आनुवांशिकी का जनक? आपने सुना होगा, तो मेंडल था।
जिसने मटर के पौधे पे या दाने पे उसने खोज की थी, आनुवंशिकी की। उसके बाद जो आधुनिक प्रबंधन का जनक किसके कहा जाता है? हेनरी फ्यूल को कहा जाता है। ये क्वेश्चन सभी में पूछे गए हैं जो पिछले एग्जामों में, तो प्रबंधन का जनक किसके कहा जाता है? तो प्रबंधन का जनक आपको पता ही है, पीटर ड्रेकर को कहा जाता है, जो कहाँ के रहने वाले थे? ऑस्ट्रिया के। आधुनिक प्रबंधन का जनक हेनरी फेयल को कहा जाता है, और वैधानिक प्रबंधन का जनक FW टेलर को कहा जाता है। तो ये तो मैन आपको ये 3 शब्द आपको HRM में याद ही करना है, माइंड में बैठा ही लेना है। ये पीटर ड्रेकर, प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट, मतलब पीट पीट के मैनेजमेंट करना। कैसे याद करना है? ये प्रबंधन का जनक पीटर, मतलब अपने सरल भाषा में पीट पीट कर याद कर लेना है। अपने को ट्रिक बनानी है और याद करना है। अपना लक्ष्य रहेगा कि क्लास के साथ साथ भी आपको याद करवाना, कैसे भी ट्रिक के माध्यम से। इसके बाद आधुनिक, आधुनिक तो हेनरी को आधुनिक के साथ मिला लो। वैज्ञानिक, वैज्ञानिक या वैज्ञानिक टेलर लेके आए थे वैज्ञानिक प्रबंधन, और सभी को भर भर के ले गए टेलर में। तो इस तरह से आपको साथ में भी क्लास में याद करवाएंगे। कोशिश करेंगे आपको मैनेजमेंट यानी प्रबंधन का जनक पीट पीट के मैनेजमेंट करना है। जो ज़्यादा नहीं माने उसको मैनेजमेंट, कंपनी हो चाहे भर्ती अपनी फौज हो, उसको पीट पीट के काम करवा लिया जाता है, मतलब प्रबंधन, मैनेजमेंट। आधुनिक, आधुनिक प्रबंधन हेनरी फेयोल। वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक FW टेलर। ये वैज्ञानिक तरीके से दिख रहा है टेलर में। वैज्ञानिक किसको लेके आए थे? जो वैज्ञानिक जो पहले थे शुरू में, जो पहले छोटे छोटे टेलर होते थे, उसमें वैज्ञानिक को ले आते थे। तो HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। HRM एक कंपनी के कर्मचारी की भर्ती, तैनाती, प्रबंधन, प्रशिक्षण, कार्यस्थल, संस्कृति, पर्यावरण प्रबंधन, लाभ प्रदान करने की उचित संबंध बनाए रखने की प्रक्रिया है। मैंने बताया था कि भाई उनको कल्याण पक्ष, कर्मचारी पक्ष, कल्याण पक्ष में उसकी चिकित्सा हो गया, वेतन हो गया, पदोन्नति हो गया, कहाँ उसकी पोस्टिंग करनी है, तैनाती पक्ष, ट्रेनिंग, उसकी संस्कृति कि कहाँ का बंदा है, पर्यावरण मतलब उसका कैसा पर्यावरण होना चाहिए, मतलब वहाँ का अनुकूल होना चाहिए। जैसे मान लो राजस्थान में है तो राजस्थान के अनुकूल उनको सब उसको लाभ प्रदान, जैसे मेडिकल का या शिशु भत्ता, मतलब कितना बजट बैठता है वो सब भर्ती या कोई भी हो, उसको प्लानिंग के पहले ये सोचना पड़ेगा। उचित संबंध बनाए रखने की प्रक्रिया है। ठीक है। नेक्स्ट, सरल शब्दों में अगर बात करें, अगर सही कार्य के लिए सही लोगों को प्राप्त करने की प्रक्रिया है, ताकि इसमें आपका जो लक्ष्य है, मतलब आपने जो सही कार्य करवाना है उसके लिए जो बंदों को ज़रूरत है या बंदों को लाना है, ताकि आपका जो लक्ष्य है, ऐसा नहीं है कि आपको चाहिए कंप्यूटर ऑपरेटर लेके आ जाओ 8वीं पास वाला, वो कहाँ अपना करवाएगा। उसके लिए उसकी योग्यता भी देखी जाएगी, ताकि आपके जो लक्ष्य है कंप्यूटर चलाना या फिर एजुकेशन में आप क्यों लेके आ रहे हो, ताकि बीएड में होते हैं इसमें साइकोलॉजी पढ़ी जाती है, ताकि उसका लक्ष्य रहता है कि बंदों का फौज में जो स्ट्रेस है उनको दूर कर रहे, तो उनकी प्रतिभा और क्षमता के बेहतर उपयोग किया जा सकते, उसमें जो पढ़ाई कर रखी है एजुकेशन की उनका यूज कर ले, ताकि उसको फौज में जो स्ट्रेस या माइंड खराब होता है, जो सुसाइड करते हैं या नौकरी जल्दी छोड़ के जाते हैं, उनको मोटिवेशन के माध्यम से, या फिर उनको जो भी स्ट्रेस दूर करके कहानियों के माध्यम से उनको काम करने की, जो फौज में है ड्यूटी के लिए तैनाती की, बहुत अच्छे तरीके से कर सके। तो ये थी सरल शब्दों में बात। बाद में कोटेशन भी दिए हैं सभी ने अपने अपने। पीटर ड्रेकर ने क्या कहा है कि दूसरों से काम कराने की कला या प्रबंधन कहलाती है, मतलब आप दूसरों से कैसे काम करवाते हैं, उसी की कला को ही आपको प्रबंधन कहा जाता है या मैनेजमेंट कहा जाता है। कर्मचारी व कार्य की व्यवस्था ही प्रबंधन है। दूसरी, उसने पहला ये कोटेशन दिया पीटर ड्रेकर ने, दूसरा ये दिया कि कर्मचारी व कार्य की व्यवस्था ही प्रबंधन है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दूसरों से कार्य कराने की कला ही प्रबंधन है, ये किसने कहा? ये क्वेश्चन आ रखा है पहले से, ऑप्शन आपका आ जाएगा सिर्फ पीटर ड्रेकर, दूसरा आ गया टेलर, तीसरा फोबमैन, FW। तो आपको ये पता होना चाहिए
इसका आंसर हो जाएगा ये पीटर ड्रेकर। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या फिर ये कोटेशन पूछ लिया, कर्मचारी व कार्य की व्यवस्था ही प्रबंधन है, ये किसने कहा। ये क्वेश्चन पहले, ये सारे क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं, इसमें ज़्यादा नहीं, करीबन 60-70 क्वेश्चन है जो आज तक सभी एग्जामों में पूछे गए हैं। अपना टॉपिक होने के तुरंत बाद वो क्वेश्चन करवाया जाएगा। याद हो गया होगा, पीटर ड्रेकर मतलब पीट पीट के दूसरों से काम कराने की कला ही प्रबंधन कहलाती है। पीटर ड्रेकर को आप नहीं बोलोगे क्योंकि आपको ये तुरंत याद हो गया होगा। नेक्स्ट है फोरमैन। क्या कहता है एफबी फोरमैन, किसी भी उद्यम में कार्यरत व्यक्तियों के बीच में संबंधों को इस आधार पर बनाए रखना है कि प्रत्येक व्यक्ति उद्यम के प्रभावकारी कार्य संचालन में व्यक्तिगत योगदान प्रदान कर सके। ये क्या बोल रहा है कि कोई भी उद्यम है या उद्योग है, उसमें उस बंदों से कार्यरत बीच में अच्छे से अच्छा संबंध बनाए रखे ताकि वो अपना कार्य, प्रत्येक व्यक्ति उद्यम प्रभावकारी कार्य संचालन में व्यक्तिगत योगदान प्रदान कर सके ताकि वो अच्छे से अच्छा कार्य कर सके। ये फोरमैन ने कहा था। नेक्स्ट, भारतीय मानव संसाधन प्रबंधन संस्थान कहाँ पे है। कम से कम 20 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। अपने भारत में कहाँ है, तो कोलकाता में है। HRM भारतीय मानव संसाधन प्रबंधन संस्थान कहाँ पे है, कोलकाता में। इसको 5 स्टार लगा लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। साथ में ऐप में आपको ये PDF मिल जाएगी, ये बहुत ही बार पूछा गया क्वेश्चन है। भारतीय मानव संसाधन प्रबंधन संस्थान कहाँ पे है, तो कोलकाता में। तो क्या बोलती है ये भारतीय मानव संसाधन प्रबंधन संस्थान, क्या बोल रही है कि HRM प्रबंधन क्रिया का वह भाग है जो संगठन या संगठन हो गया, जो कंपनी होगी, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, कि मानवीय संबंधों से मुख्यतः संबंधित है। इसका उद्देश्य उन मानवीय संबंधों के प्रति पालन करना है जिससे कि उपक्रम में कार्यरत व्यक्ति इस योग्य बन सके कि वह उपक्रम के प्रभावपूर्ण कार्य संचालन में अपना अधिकतम योगदान प्रदान कर सके। मैंने बताया था मशीनरी का, आपको शुरू में बताया था कि उसको ट्रेनिंग उसको दिलाई जाएगी ताकि वो अपना अधिक से अधिक उस मशीन का यूज कर सके और जिसने मैनेजर हो या कंपनी का मालिक हो उसको अधिक से अधिक लाभ प्रदान कर सकते। तो इसीलिए ये अपने भारतीय मानव संसाधन प्रबंधन संस्थान ने यही कहा है कि भाई उस व्यक्ति से अधिक ट्रेनिंग या कोर्स करवा के उस मशीनरी या उपक्रम का अधिक से अधिक लाभ प्रदान कर सकते हैं। मानव संसाधन प्रबंधन HRM के फैसले या निर्णय की समन्वित यानी कोऑर्डिनेशन सीरीज हैं जो कर्मचारी और नियोक्ता का मतलब होता है जो मैनेजर या जो कंपनी का मालिक के संबंध को संचालित करती है। उनकी गुणवत्ता संस्था व कर्मचारी के उद्देश्य पूर्ति में सहायक होती है। यही मैंने बताया था कि ताकि आपके जो मालिक है उसको आप अच्छे से अच्छा संबंध आपस में कोऑर्डिनेशन, आपका कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा तो आप अच्छे से काम करोगे। अगर मान लो मालिक की चिड़चिड़ापन है, उसका आप आपस में मिल के काम नहीं हो रहा है या आपस में बढ़ नहीं रही, तो आपका माइंड भी खराब रहेगा। माइंड खराब रहेगा तो आप अच्छे से नौकरी नहीं कर पाओगे, फिर आपका मन भी नहीं करेगा कि यार नौकरी यहाँ करें। तो इसलिए ये बोल रहा है कि आपस में संबंध भी अच्छा होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, मानव संसाधन प्रबंधन का विकास कहाँ हुआ था, कैसे हुआ, सबसे पहले कहाँ पे हुआ था, ये पूछ रहे हैं। तो HRM का विकास रॉबर्ट ओवेन और उनकी स्पिनिंग व्हील में हुआ जो स्कॉटलैंड में है, और इसका सहयोगी थे चार्ल्स बेबेज और हेनरी टोडे। इन दोनों ने इसका सहयोगी थे, इनका सहयोग किया था। तो कहाँ पे हुआ था, स्कॉटलैंड में, स्कॉटलैंड। बात करें कि सबसे पहले कौन से देश में हुआ था, तो स्कॉटलैंड में हुआ था। तो ये भी आपको पूछा जा सकता है कि मानव संसाधन प्रबंधन का विकास कौन से देश में हुआ था। मानव वह है, तो मानव संसाधन प्रबंधन का विकास स्कॉटलैंड में हुआ था। जो इसके जो विकास करने वाले रॉबर्ट ओवेन उनकी स्पिनिंग व्हील में हुआ था, और इनके सहयोगी कौन कौन थे, चार्ल्स बेबेज, हेनरी टोडे। इनमें से पूछ ले कि मानव संसाधन प्रबंधन का सहयोगी या कौन नहीं था, इन तीनों का नाम दे दिया जाएगा, हेनरी टोडे, चार्ल्स बेबेज, रॉबर्ट ओवेन, और दूसरा किसी का दे दे, उसको आपको चूज करना है। अच्छे से पढ़ाई करोगे तो आप अच्छे से सीखोगे। ध्यान से देखना है, आपको ये टॉपिक कहीं नहीं मिलेगा, अच्छे से पढ़ना है इसको। ठीक है, मानव संसाधन प्रबंधन का कार्य क्षेत्र क्या क्या है, उसके कार्य क्षेत्र क्या है। तो HRM के कार्य क्षेत्र होते कर्मचारी पक्ष,
कर्मचारी के क्या क्या उसकी पदोन्नति, स्थानांतरण या कहाँ कहाँ उसका कल्याण पक्ष जो भी है, ये इसका कर्मचारी पक्ष। उसके बाद कल्याण पक्ष। ये कल्याण पक्ष में क्या हो गया, चिकित्सा, शिशु भत्ता आदि, मतलब बहुत चीज़ें होती है कल्याण के लिए। और उसके बाद ये औद्योगिक संबंधित पहलू, ये उसके 3 अपने पक्ष है, कार्य एचआरएम के कार्य क्षेत्र है 3 टाइप के, तो मैंने बता दिया। साथ साथ में आप जो भी है इसको स्क्रीनशॉट खींच सकते हो या फिर इसको रोक के भी लिख सकते हो। अगर आप लिखोगे 2-3 बार लिखोगे तो आपको एकदम इजी वे से आपको नोट डाउन करोगे तो आपको याद हो जाएगा। बिल्कुल भी एकदम इजी है, कोई दिक्कत नहीं कि मानव संसाधन प्रबंधन क्या किसी दूसरे से काम कराने की कला है। इसके जनक कौन है, हेनरी, अपने पीटर ड्रेकर है शुरू में। उसके बाद हेनरी फ्योल आए थे, FW टेलर आधुनिक के हो गए। उसके बाद सबसे पहले कहाँ हुआ था, अपने किस देश में, स्कॉटलैंड में। पीटर ड्रेकर कहाँ के थे, और ये सब चीज़ें अपने वहाँ के थे, ऑस्ट्रिया के थे। ज़्यादा के 3 पक्ष है इसके, अपने कौन कौन से क्षेत्र है, कर्मचारी पक्ष, कल्याण पक्ष और औद्योगिक पक्ष। कौन से कोटेशन ने क्या क्या बोला था, ये चीज़ें याद करें, नॉर्मल चीज़ें। आप 2-3 बार पढ़ोगे, नोट डाउन करोगे तो आपको याद हो जाएगी। ये देखो कर्मचारी पक्ष में क्या क्या है, बोलते कि निम्न में से कौन सा कर्मचारी पक्ष में, मानव संसाधन प्रबंधन में कर्मचारी पक्ष में नहीं आता है, तो आपको देखना है। तो मानव संसाधन योजना में आपकी नियुक्ति, चुनाव, पद, स्थानांतरण, पदोन्नति, प्रशिक्षण, विकास, ठीक है, अस्थायी छंटनी, क्षतिपूर्ति, प्रोत्साहन, उत्पादकता नीति आदि, ये चीजें हैं जो कर्मचारी पक्ष में आपको मिलेगी। साथ साथ में आपको नोट डाउन भी करना है। उसके बाद औद्योगिक पक्ष में, औद्योगिक पक्ष में क्या कि आपस में आप बातचीत करोगे, मीटिंग करोगे कि क्या सुधार किया जाए इन कर्मचारियों के लिए, और संयुक्त परामर्श, शिकायत का निवारण कैसे करें, शिकायत सुधार, अनुशासन की प्रक्रिया, विवाद निपटारा। जैसे आपने कर्मचारी ने बोला कि सर ये होना चाहिए या बस लगनी चाहिए जाने के लिए आने के लिए, तो ये क्या करेंगे, औद्योगिक पक्ष वाले करेंगे। या औद्योगिक पक्ष हो गया, जैसे अपने अफसर हो गए, ये औद्योगिक पक्ष में जैसे आते हैं। और कल्याण पक्ष, इसके बाद जो आपने बोला है कि कार्य का भौतिक वातावरण सही होना चाहिए, कार्य शर्त सही होनी चाहिए, सुविधा जैसे कैंटीन होनी चाहिए, सर हम जहाँ पे कार्य करें चाय की कैंटीन होनी चाहिए, या हम जो अपने सेवा दे रहे हैं तो अपने बच्चों के लिए भत्ता होना चाहिए, शिशु भत्ता होना चाहिए, शिशु सदन रहने के लिए भी सर अच्छी जगह होनी चाहिए। ये अपने 3 पक्ष थे एचआरएम के। जो कर्मचारी पक्ष में क्या कि पदोन्नति होगी, साथ साथ में आपको याद भी करना है। ऐसे नहीं है कि पढ़ते पढ़ते बस पढ़ना है, पढ़ने से केवल नहीं होगा, साथ साथ में याद भी करना है। कोशिश यही करेंगे कि क्लास के अंदर ही आपको याद करवाएं। तो बात करें कि कर्मचारी पक्ष, तो कर्मचारी पक्ष में क्या आपको पता है कर्मचारी क्या क्या हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है, नियुक्ति हो सकती है, उसके बाद चुनाव, उसका पद, प्रमोशन, स्थानांतरण, पदोन्नति, ट्रेनिंग, उसका विकास हो गया, ट्रेनिंग के बाद आप विकास, अस्थायी छंटनी, किसको रखना है किसको नहीं रखना है, जैसे आपके ट्रेनिंग में कितने फेल हुए, कितने अच्छे हैं, इसके लिए योग्य है या नहीं है, इन चीज़ों को, ये इनकी क्षतिपूर्ति, प्रोत्साहन, मोटिवेशन आदि को, इन चीज़ों को कर्मचारी पक्ष में रखा जाता है। औद्योगिक पक्ष में जो इनको जैसे मान लो कोई काम करवाना है तो उसके पहले आपको परामर्श तो लेनी पड़ेगी ना, और इसके लिए प्लानिंग बनानी पड़ती है, उसको औद्योगिक पक्ष में रखा जाता है। कल्याण पक्ष में कर्मचारी के जैसे कल्याण, जैसे कैंटीन सुविधा, बस सुविधा, कोई भी है कैंटीन सुविधा, बस सुविधा, अपने मेडिकल या कोई भी सुविधा होगी वो इसमें कल्याण पक्ष में देखी जाएगी। साथ साथ में आपको याद भी करवाना है। इसके बाद ये अपने मानव संसाधन नियोजन, उसके बाद मैंने शुरू में बताया था एचआरएम के कंप्लीट, एचआरएम के ये है। तो इसमें सबसे पहले आपका नियोजन, इसकी सीरीज भी पूछ ली जाती है, निम्न में से मानव संसाधन प्रबंधन का सही क्रम बताइए, क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे HRP, भर्ती, चयन, उसके बाद ट्रेनिंग, उसके बाद विकास। तो आपको ये देखना है तो इस तरीके से आपको ये पता लग जाएगा। तो अब हम नियोजन में आपको कंप्लीटली आपके कम से कम
प्लानिंग कैसे करनी है, कैसे कैसे करनी है, सारी चीज़ें मिलेगी। भर्ती के आंतरिक भर्ती, बाह्य भर्ती, ये सब चीज़ें आपको डिटेल से पढ़ाई जाएगी। ये आपका बड़ा मोन मैन आपको सरल शब्दों में समझा दिया कि क्या चीज़ है ये मानव संसाधन प्रबंधन। इसके बाद गहराई से आपको ये HRP, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कैसे है, भर्ती कैसे कैसे, आंतरिक भर्ती, बाह्य भर्ती, और चयन अपने कैसे चयन की कैसे कैसी प्रक्रिया है चयन की। उसके बाद ट्रेनिंग में क्या किस चीज़ की कैसे ट्रेनिंग करवाई जाएगी, विकास कैसे होगा, ये चीज़ों को डिटेल से गहराई से पढ़ाया जाएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना, और अपने बंदों के, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। अपनी करीबन कितने मिनट की क्लास हो गई है? अपनी क्लास हो गई है करीबन आधे घंटे से ज़्यादा लंबी क्लास बोर करती है और अच्छे से समझ आती है। छोटी छोटी क्लासें होगी, 7-8 क्लासें होगी। तो इसी के साथ आपको ज़रूर इसका फीडबैक देना। जय हिंद, जय भारत। आपके इसके साथ टॉपिक होने के बाद कम्प्लीटली सभी के क्वेश्चन टॉपिक के अनुसार, जितने पिछले एग्जाम किसी भी एग्जाम में आ रखे हो, वो सब करवाए जाएंगे। तो कंटिन्यू पढ़ते रहिए, अपने ख्याल रखिए स्वास्थ्य का। जय हिंद, जय भारत।